ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है इसके ऊपर यह कार्यक्रम लेकर के। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता था। आप जिन लोगों की का जन्म जो है वो मिथुन लग्न में हुआ हो वो इसको देखें समझें। इसको आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माना करें। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है क्योंकि वर्ष में जो प्रमुख गोचर हैं वो किस प्रकार रहने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव संभावित है, उस पर जो है वो चर्चा होगी। लेकिन वास्तविक जो आपकी कुंडली है वो उसमें ग्रहों की स्थायी रूप से क्या स्थिति है जन्म के समय, दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर किसकी चल रही है, उसके हिसाब से एक्चुअल में आपका वर्ष नियंत्रित होता है। तो इसलिए इसको आप जो है वो अंतिम ना माने बल्कि सामान्य आधार पर मान के देखें। कोई विशेष परिस्थिति हो, बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि एक सामान्य रूप से मिथुन वालों के लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर है, किस क्षेत्र में उन्नति की संभावना है, कहाँ सावधानी की संभावना है और अधिक जो है वो सावधान कहाँ रहना है, उपचार क्या कर सकते हैं इस वर्ष के लिए, इस पर बात लेकर के अपनी। सबसे पहले जो है वो देखा जाए कि यह वर्ष जो है मिथुन वालों के लिए, तो यह कार्य और व्यापार में आपके लिए नए अवसर देने वाला है और खूब उन्नति का अवसर भी दे रहा है। इस वर्ष में आप आपके लिए उन्नति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं कि आप खूब आगे बढ़ें। स्थान परिवर्तन की भी बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अधिक संभावना है और यह स्थान परिवर्तन कई बार हानिकारक होता है, लेकिन यह लाभदायक रहे इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विवाह करने के योग्य हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए उपयोगी है। लेकिन कितना समय? इस वर्ष का आधा हिस्सा, प्रारंभ का आधा हिस्सा जो है वो आपके विवाह इत्यादि के लिए बेहद अनुकूल है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल विपरीत है। एक तो जल्दी आधे हिस्से के बाद जो अंतिम आधा हिस्सा है उसमें या तो जल्दी विवाह होगा नहीं, और हो तो वो उसके टूटने की संभावना है, गहरे प्रेम संबंध के टूटने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में जिनके जो है वो जरा बड़ा भी जन्म कुंडली में या कहीं कुंडली मिलान में समस्या होगी, तो वर्ष का आधा हिस्सा वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न करने वाला और उसमें समस्या उत्पन्न करने वाला दिखाई दे रहा है। तो यह दो तरह का परिणाम आपको यह वर्ष दे सकता है। या कुछ लोगों के तो गहरे रिश्ते या प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं, तो सावधानी भी बरतिएगा आधे हिस्से में। अब बात किया जाए कि भाग्य पक्ष इस वर्ष बहुत मजबूत नहीं है आपकी, तो कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ भाग्य भरोसे हो उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी या उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। शेयर इत्यादि से में अगर निवेश करते हैं तो बहुत सावधानी बरतें क्योंकि उतार चढ़ाव और गहरे नुकसान, अधिक नुकसान की संभावना यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। तो बहुत सावधानी के साथ उसमें अगर जो लोग काम करते हैं वो करें तो अच्छा रहेगा। यह वर्ष जो है, इस वर्ष में आपका धन, आपका पैसा, बचत किया हुआ पैसा वाद विवाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खर्च होने की संभावना दिखा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि इन क्षेत्रों में हमें थोड़ा सावधान भी रहना होगा। स्वास्थ्य सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, अन्यथा यह धन जो है उन चीजों में खर्च होगा। करीबी लोगों के की मदद और उनकी उलझनों को सुलझाने में बहुत अधिक समय आप देंगे इस वर्ष में। इसकी भी संभावना, कई बार होता है ना, हमारे करीबी लोग हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, उनमें हम इंगेज हो गए, उसमें इन्वॉल्व हो गए, या उनकी आर्थिक समस्याएं हैं उसमें इन्वॉल्व हो गए, कहीं कोई बहुत करीबी उसकी सेहत की समस्या है उसमें 2-4 महीने हम हो गया। तो इस तरह की संभावना यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। स्वयं के और माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। हृदय रोगी जो है वो विशेष सावधानी बरतें अपने स्वास्थ्य का। और जमीन जायदाद अगर जो लोग खरीदना चाहते हैं उसके लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार इस वर्ष में आपके लिए हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह वर्ष काफी अनुकूलता लिया हुआ है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कुछ खट्टे कुछ मीठे, लगभग हर क्षेत्र को मैंने एक एक लाइन में कवर करने का प्रयास किया। बाकी तो साप्ताहिक राशिफल देता ही हूँ, आप उसको रेगुलर देखें। कुछ सुझाव दे दूं और उपचार बता दूं। जो प्रमुख सुझाव एक है वो यह है कि जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो बेहद सावधानी बरतें। ये निष्कर्ष
के रूप में मैं आपको कह रहा हूं। और उपचार की अगर मैं बात करूं कि इस पूरे वर्ष में आपको क्या करना चाहिए जो अशुभताओं को कम करे, शुभताओं को बढ़ाए और स्थिरता आपके जीवन में रखे, उसके लिए गणेश जी की नियमित आप आराधना करें, उनको प्रणाम करके कहीं भी निकलने की आदत डालें और शनि की शांति, शनि देव की शांति पूजा वर्ष के प्रारंभ में अवश्य कराएं। उससे जो है आपको कई क्षेत्रों में राहत जो है वो मिलने की संभावना बनेगी। तो यह था मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।